बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैंगो सागो ड्रिंक की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी, जिसको आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो बार बार बनाना चाहेंगे। आपके साथ साथ आपके घर वाले भी इस ड्रिंक के दीवाने हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर इस बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी से मैंगो सागो ड्रिंक को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक छोटी कटोरी ले ली और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैं डालूँगी कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास मैंगो कस्टर्ड पाउडर है तो आप वो डाल दें, अगर नहीं है तो आप वनीला कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर 1/3 कप मैं डाल दूँगी दूध, और दूध डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, तो बस अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं, चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने ले लिया आधा किलो दूध। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ कप चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी मैंने ऐड की है। अब बस दोनों चीज़ों को हम मिक्स करते हैं और दूध में अच्छे से उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूध में बहुत अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। अब जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार करके रखा होता है ना, उसको मैंने थोड़ा-सा दोबारा मिक्स कर लिया है ताकि नीचे कोई बैठा हुआ है तो वो दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये सारा कस्टर्ड का मिक्सचर मैंने डाल दिया और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हम इसको मीडियम आँच पे पकाएँगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये जो दूध है ना, ये थोड़ा-सा कम भी हो जाए, यानी कि अपनी क्वांटिटी से हाफ रह जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसको पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूध जो है वो अपनी क्वांटिटी से कम रह गया है ना, तो बस अब ये कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया है। अब फ्लेम को हम कर देंगे बंद। इसको थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर में आने देंगे, उसके बाद हम इसको जो है ना फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छा-सा ठंडा हो जाए। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक दूसरा पैन ले लिया और इसके अंदर 3 कप मैंने पानी ऐड किया। यहाँ पर हम अपने सागो पल्स को जो है ना बॉयल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप जो है ना साबूदाना लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरह से धोकर इसके अंदर ऐड कर दिया पानी में। अब इसको हमने पकाना है, थोड़ा-सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हमने इसको इतनी देर पकाना है कि ये जो व्हाइट-व्हाइट आपको दाने नज़र आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो तकरीबन 12 से 15 मिनट लग जाते हैं इसको पकने में, तो इसको हम लगातार पकाने के लिए छोड़ते हैं। दरमियान में हम चम्मच भी चलाते रहेंगे। दूसरी तरफ मैंने एक और छोटी-सी कटोरी ले ली और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच हम ऐड कर देंगे बेसल सीड्स, यानी कि तुख्मलंगा, और इसके अंदर हम थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 10 से 12 मिनट के लिए ना इसी पानी में भीगा रहने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। तो इसको हम एक तरफ रख देते हैं। अब चलते हैं हम अपने साबूदाने की तरफ। तो यहाँ पर देखिए साबूदाना को पकते हुए भी तकरीबन 13 से 14 मिनट हो गए और यहाँ पर देखिए अच्छे से ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गए हैं, देखिए। तो बस अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे और साबूदाना को ना हम छान लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया और उसके ऊपर मैं छन्नी रख दूँगी और ये सारा साबूदाना जो है ना इसके अंदर डाल देंगे। पानी देखिए अलहदा हो गया और साबूदाना अलहदा हो गया। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो भी रुक जाए और जो हमारे साबूदाना है ना ये खिले-खिले से हो जाए। तो इसके अंदर जितना भी स्टार्च है ना पानी डालने से वो निकल जाएगा। तो ये देखिए स्पैचुला की मदद से मैं अच्छी तरह इसको ऊपर नीचे कर रही हूँ ताकि इसमें जितना भी पानी है ना वो निकल जाए। तो बस अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया ब्लेंडर जार और इसके अंदर हमने जो कस्टर्ड रेडी करके रखा था ना वो फ्रिज में रख दिया था, अच्छे से ठंडा हो गया, वो मैंने डाल दिया इसके अंदर और एक बड़े साइज़ का आम था, इसको भी मैंने काट के डाल दिया। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आम और कस्टर्ड को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया और ये स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो गया है। तो ये सारा का सारा मिक्सचर मैंने एक बाउल में डाल दिया। इसके बाद जो हमने साबूदाना बॉयल करके रखा था वो भी डाल देंगे। और उसके बाद जो हमने बेसिल सीड यानी कि तुखम मलंगा को भिगो के रखा था, ये भी हम सारा का सारा ऐड कर देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये ड्रिंक बनकर तैयार होने वाला है। तो दोनों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर मैंने हाफ कटोरी डाल दिया बारीक कटा हुआ आम। तो ये देखिए क्यूब की शक्ल में मैंने काट कर आम इसमें ऐड किया है और उसके बाद इसके अंदर मैं कुछ नट्स ऐड करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए थोड़े से मैंने बारीक कटे हुए पिस्ते, थोड़े बारीक कटे हुए बादाम और थोड़े से बारीक कटे हुए काजू इसमें ऐड कर दिए। अब इन सारी चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मज़ेदार होने के साथ-साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक बनकर तैयार हुआ है।
तो आप इसका ये टेक्सचर चेक करें, ये देखिए कितना क्रीमी गाढ़ा सा ये हमारा ड्रिंक बना है और पीने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तभी आप जान पाएँगे कि कितना मज़ेदार बनता है। तो ये हमारा ड्रिंक वैसे तो तैयार है, आप इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेबल बनाने के लिए हम इसको थोड़ा गार्निश कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़े से बारीक कटे हुए इसके अंदर आम ऐड करूँगी, इस तरह से। तो आम डालने के बाद थोड़े से इसके अंदर मैं बारीक कटे हुए नट्स भी ऐड कर लूँगी। पिस्ता, बादाम और जो हमने काजू काट के रखे थे ना, वो थोड़े-थोड़े मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। तो ये लीजिए माशाल्लाह से हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सा मैंगो सागो ड्रिंक बनकर तैयार हो गया है। तो आइए इसको अब हम अपने सर्विंग ग्लासेस में निकालते हैं। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा मैंगो सागो ड्रिंक बनके तैयार हो गया। इसको हम गार्निश कर लेंगे कुछ नट्स के साथ। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना ज़रूर है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।